नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार ऊषा मेटल से। रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में मैं कंसल्टेंट हूं और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितनी भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कंसल्टेंसी देता हूं। जैसे ई वेस्ट हो गया, बैटरी रिसाइकलिंग, कॉपर इनगोट मैन्युफैक्चरिंग, एल्युमिनियम इनगोट मैन्युफैक्चरिंग। इसमें किसी को भी अगर प्लांट लगाना हो या मेटल स्क्रैप बिजनेस सीखना हो, अगर आपको इंटरनेशनली मार्केट या डोमेस्टिकली मार्केट में अपना सेटअप लगाना हो तो उसमें ए से लेकर जेड तक मैं आपकी पूरी हेल्प करता हूँ। और दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और किस टाइप की वीडियो आपको और चाहिए, वो उस टाइप की वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। तो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने एक डिमांड की थी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं इंपोर्टर साइड से और एक्सपोर्टर साइड से। उनकी डिमांड को देखते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और दोस्तों, इसमें एग्जाम्पल लिया जाएगा, जैसे इंडिया का कोई डीलर है वो इंपोर्टर है और जो दुबई में बैठा हुआ है वो एक्सपोर्टर है। तो इसमें इंपोर्टर के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इंडिया के वाले होंगे और एक्सपोर्टर के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो दुबई वाले क्लाइंट्स के होंगे। तो इसी को एग्जाम्पल लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जैसे कि अगर सबसे पहले अगर आपको कोई मेटल्स परचेज करना होता है तो आपके पास ऑफ़र आता है या फिर आप किसी क्लाइंट को ढूंढते हैं तो आप उनसे ऑफ़र अपना मंगाते हैं। जैसे आपने मेटल स्क्रैप अगर बुक किया है तो वो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने वाला है, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। और दोस्तों, जितने ये मैंने इसमें फॉर्मेट और सैंपल्स डाले हैं आप उनको स्टॉप करके आराम से देख सकते हैं। तो पहला है एक्सपोर्टर साइड डॉक्यूमेंट्स। बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग ट्रांसफरेबल है। इसके 3 मेन फंक्शन है। बिल ऑफ लेडिंग मटेरियल लोडिंग एविडेंस है, क्या मटेरियल लोड हो रहा है, मटेरियल का पूरा डिस्क्रिप्शन होता है बिल ऑफ लेडिंग में। बिल ऑफ लेडिंग का में ये मेंशन किया जाता है इसका असली मालिक कौन है, इसका पूरा एविडेंस होता है बिल ऑफ लेडिंग में। और ये इसका बिल ऑफ लेडिंग का पूरा डिटेल्स है, आप इनको स्टॉप करके देख सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इसमें। मैंने इसका पूरा फॉर्मेट ही डाला हुआ है इसके पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। सेकेंड डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। इस डॉक्यूमेंट में ये मेंशन किया जाता है कि जो मटेरियल है, जो स्क्रैप है, वो किस ओरिजिन से है। जैसे दुबई से आ रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में ओरिजिन की जगह लिखी जाएगी, वहाँ पे दुबई डाला जाएगा। और लोडिंग करते टाइम 6 पिक्चर रखी जाती हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिसमें पार्ट बाय पार्ट होता है कि बंडलिंग में है, किस में है, उसकी 6 पिक्चरें इसमें लगाई जाती हैं। उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। एक डॉक्यूमेंट में मेंशन किया जाता है कि 15 सेकंड का जो वीडियो है वो उसमें किस टाइप का मटेरियल है, उसका क्या डिस्क्रिप्शन है और किस टाइप का है, क्या कैरेक्टर है। उसके बाद है कमर्शियल इनवॉइस। कमर्शियल इनवॉइस में वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, इंपोर्टर की डिटेल होती है, परचेज किसने किया है, रेट क्या है, टैक्सेस क्या है, ऑफर क्या किया गया पार्टी से, और उस पर 2 साइन होते हैं एक्सपोर्टर के। और जब आप कस्टम में मटेरियल छुटाने जाते हैं तो ये कमर्शियल इनवॉइस आपकी पूरी मदद करता है मटेरियल छुटवाने में। एक्सपोर्टर कॉन्ट्रैक्ट। इस डॉक्यूमेंट में एक्सपोर्टर ने जो अपने टर्म्स एंड कंडीशन रखी होती हैं वो इंपोर्टर के लिए पूरी मेंशन की जाती हैं। रिटर्न एविडेंस होते हैं, रिटर्न में कंडीशंस लिखी जाती हैं, रिटर्न में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा जाता है, किस पार्टी का क्या रोल होगा, इसमें पूरी मेंशन की जाती हैं। इसको एक्सपोर्टर कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट सर्टिफिकेट। ये काफ़ी टाइप के फॉर्म्स होते हैं जो एक्सपोर्टर साइड से दिए जाते हैं, जिसमें उनका जो स्क्रैप होता है उसमें सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं कि जो स्क्रैप है वो हैजार्डस वेस्ट में आता है और उसका क्या कैरेक्टर है। और उसमें लिखा जाता है वो हैजार्डस मेटल्स में आ रहा है तो किस टाइप का हैजार्डस मेटल्स वो है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। अब फॉर्म 6 में मटेरियल का नेचर लिखा जाता है, क्या कैरेक्टर है और किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, ग्रेनुल्स में है या कटिंग पीसेस में है, ये सब लिखा जाता है। फॉर्म 7 में ये मेंशन किया जाता है कि जो भी इसका रिसीवर है, जो इंपोर्टर है, एलिजिबल है कि नहीं है इसको हैजार्डस मटेरियल को हैंडल करने के लिए। फॉर्म 7 में जो पूरा लिखा जाता है इसके बारे में। और फॉर्म 8 में ये मेंशन किया जाता है हैजार्डस वेस्ट है, उसको अगर इशू किया गया है और कंटेनर में है तो इसका एक फॉर्म की कॉपी कंटेनर के ऊपर चिपकाई जाती है, वो फॉर्म 8 होता है। और जब वो कंटेनर इंडियन बाउंड्रीज में आ जाती है, जब कस्टम में जाती है, तभी उस सील को खोला जाता है। नेक्स्ट है फॉर्म 9।
फॉर्म 9 में ये मेंशन होता है कि हैजार्डेड वेस्ट का डिस्पोजल किस मेथड से और किस कंडीशन में इसको किया जाएगा। इसका पूरा डिटेल रहता है और ये भी रहता है कि जो स्क्रैप इसमें लोडेड है वो वॉर जोन से नहीं आया हुआ है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है लैब रिपोर्ट। ये जो लैब रिपोर्ट इसमें होता है, इसमें DGFT या SGS, जो DGFT है वो इंडियन गवर्नमेंट की लैब एनालिस्ट रिपोर्ट प्रोवाइड करती है और जो SGS है वो प्राइवेट कंपनी है। ये दोनों ही एजेंसी जब मटेरियल लोड होता है तो उसको इंस्पेक्ट करती है, उसका सैंपल लेती है, उसको चेक करती है। केमिकल टेस्टिंग होती है, मेट्रोलॉजी टेस्टिंग होती है, मॉइस्चर टेस्टिंग होती है, डस्ट टेस्टिंग होती है, रेडियो एक्टिव टेस्टिंग होती है। ये सब टेस्ट होने के बाद लैब रिपोर्ट देती हैं। अगर उसमें ये मेंशन हो जाता है कि इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडिएशन है, तो उसको लोड नहीं किया जाता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। बहुत सारे मेथड से इसकी सैम्पलिंग की जाती है। केमिकल मेथड होता है, मैकेनिकल मेथड होता है, मेट्रोलॉजी मेथड होता है। ये सब मेथड का इस्तेमाल करके इसकी सैम्पलिंग की जाती है और हर एक कंटेनर से 10 से 5 kg का सैंपल लिया जाता है अलग अलग स्क्रैप में। आयरन में ज़्यादा का होता है, एल्युमिनियम में कम का होता है, कॉपर में भी एक मिनिमम रहता है 1 किलो 2 किलो का, उसका सैम्पलिंग की जाती है। उसके बाद ही ये रिपोर्ट दी जाती है और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये रिपोर्ट। और यही रिपोर्ट की कॉपी आपकी, यही एक रिपोर्ट इंपोर्टर के पोर्ट पे भी ऑलरेडी आ चुकी होती है। नेक्स्ट है मेटल एनालिसिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में मेटल्स की प्योरिटी और किस किस टाइप का इसमें मेटल इंक्लूडिंग है, ये सारी डिटेल इस मेटल रिपोर्ट में होती हैं। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं कि कॉपर का, निकल का एक सैंपल है जिसमें कोबाल्ट, कॉपर, कार्बन किस किस कंटेंट कितना कितना है, कौन कौन सा कंटेंट कितना कितना है, इसमें पूरा मेंशन किया जाता है। मैंने इसमें 2-3 सैंपल दे रखे हैं, लेड इनगोट, कॉपर का, एल्युमिनियम का, सबके मैंने लैब रिपोर्ट इसमें दे रखे हैं। आप इसको स्टॉप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है पैकेजिंग लिस्ट। मटेरियल किस पैकेजिंग में है इसकी डिटेल होती है इसमें। लूज पैकेजिंग है, बंडलिंग पैकेजिंग है, कंप्रेस्ड पैकेजिंग है, वुडन पैकिंग है, स्टैक में है या प्लास्टिक में है या प्लास्टिक रैप में है, स्टील में है। ये सारी पैकेजिंग इसमें मेंशन किया होता है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये स्क्रैप है, बंडल है जिसको स्टील वायर से पैकिंग की गई है। OCC पैकेजिंग है ये सामने आपके। मटेरियल बिना किसी अटैचमेंट के पैकिंग है, इसमें लूज पैकिंग कहते हैं। ये प्लास्टिक रैपिंग है, इसमें जो बंडलिंग है वो प्लास्टिक से बंधा हुआ है। ये प्लास्टिक रैपिंग है, इसके चारों तरफ प्लास्टिक रैप किया हुआ है। अब नेक्स्ट है प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये भी। वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन खासकर कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो खास नज़र में रहते हैं, तो उनमें से ये एक डॉक्यूमेंट है। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। इन पॉइंट्स को खास ख्याल रखा जाता है, जैसे कि स्क्रैप मेटेलिक है या अदर है, अदर कैरेक्टर का है, ये भी इसमें डिफाइन किया जाता है। और जो स्क्रैप इंटरनेशनल पैरामीटर को फॉलो कर रहा है कि नहीं है, क्योंकि आप पाइप को अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, स्क्रैप अगर मेटल स्क्रैप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको हॉलो होना और लंबे साइज में कुछ मीटर का हिसाब किताब इसमें चलता है, तो उसी हिसाब से इंपोर्ट किया जाता है। क्योंकि कुछ इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, तो वो उनको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट में मेंशन किया जाता है। मटेरियल रेडियो एक्टिव है कि नहीं है, स्क्रैप आयोनाइज रेडिएशन के सैंपल के नेचर का तो नहीं है, जो स्क्रैप इंपोर्ट किया जा रहा है वो डेंजरस गुड में तो नहीं आता है, जैसे कि बम हो गया, गोली हो गई, बंदूक हो गए, इस टाइप में तो नहीं आता है। 7 क्लास का क्लासिफिकेशन तो नहीं है मटेरियल। और जब ये डिटेल्स क्लियर हो जाती हैं कि इस कैरेक्टर में नहीं है, तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट ये दे दिया जाता है। स्क्रैप मेटल परचेस एग्रीमेंट। दोस्तों, जब आप कोई भी कंपनी से डील करते हैं तो हर कंपनी का अपना टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। तो जिस कंपनी से आप माल खरीद रहे हैं वो कंपनी के साथ आप किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ईयरली कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, वन टाइम कर रहे हैं, शॉर्ट पीरियड टाइम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती हैं। लोडिंग, पैकेजिंग, सारी चीज़ें इसमें रहती है टेम्परेरी वे में। आप उसको बाद में अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। तो एक सामने वाला बंदा आपको डिटेल्स देता है कि हमारा एग्रीमेंट ये रहेगा, फिर आपको भी उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उसमें कुछ चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो ये एग्रीमेंट पे दोनों के साइन के साथ चेंज हो जाता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप फाइनेंशियल एग्रीमेंट। अब अगर आप किसी भी मेटल स्क्रैप को इंपोर्ट कर रहे हैं
तो इस जब बड़े डील में होते तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ आपको जुड़ के काम करना पड़ता है। हर कोई मेटल स्क्रैप में कोई अगर एक नंबर में माल खरीद रहा है, पहले तो आज से 2-3 साल 4 साल पहले पूरा कैश का काम होता था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी लगभग इसमें हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता था इंपोर्ट के लिए, और बाकी ट्रांजैक्शंस ऐसी फर्जी दिखाई दिए जाते थे। लेकिन आज के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो इसमें जितने भी आप पार्टनर्स कर रहे हैं, जिनके साथ भी पैसा का लेन देन कर रहे हैं, उन सब की डिटेल्स में मेंशन करनी पड़ती है कि किस किस बैंक से कितना पैसा आ रहा है, और जो आपके पार्टनर हैं उनका पैसा भी पूरा एक नंबर में होना चाहिए। तो कई लोग ऐसे होते थे, 2 नंबरी टाइप के लोग होते थे, वो अपना पैसा हवाला के थ्रू ट्रांसफ़र करके कुछ हेरफेर दिखाते थे। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स भी आज के टाइम में इस्तेमाल किया जाता है कि आपके जो फाइनेंशियल चीज़, आपका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो कितना अच्छा है। इसके लिए ये एग्रीमेंट और ये बताना ज़रूरी पड़ता है। एक प्रकार से ये डिक्लेरेशन टाइप का होता है। नेक्स्ट है कोटेशन। जो एक्सपोर्टर होता है, जैसे दुबई का बंदा मैंने बताया था, वो अपने मेटल स्क्रैप का इंपोर्टर उससे पूछता है कि भाई आपके पास किस किस टाइप का स्क्रैप है और उनके क्या रेट्स हैं। तो एक्सपोर्टर मेटल स्क्रैप के जितने भी उनके पास ग्रेड्स हैं, जैसे आयरन हो गया, आयरन में कितने टाइप्स हैं, हर टाइप की वो रेट्स का एक कोटेशन बना के इंपोर्टर को भेज देता है। ये इसे कोटेशन कहते हैं। अनडॉक्ड रिसिप्ट। अब डॉक्ड रिसिप्ट उनको मिलता है जब मटेरियल डॉक पे आ जाता है और इंपोर्टर इसको कस्टम में ले जाता है एक छोटी सी फीस जमा करने के बाद, तो डॉक रिसिप्ट उसको मिलती है। अब दोस्तों बताऊंगा कि इंपोर्टर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। जब माल अपना इंडियन पोर्ट पे आ जाता है तो इंडिया के जो बंदे के पास किस किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहला है पीसीबी, जिसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। मैंने अपना भी मेरा खुद का जो पीसीबी लाइसेंस है वो मैंने मेंशन किया हुआ है। इस तरह का पीसीबी लाइसेंस बनता है, और पीसीबी लाइसेंस पे ये मेंशन किया जाता है कि आप ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं। ट्रेडर हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते हैं, और मैन्युफैक्चरर थोड़ा ईजी हो जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग में आपका कस्टम ड्यूटी आपको ये लिए माफ़ हो जाता है, और ट्रेडिंग में आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। तो पीसीबी का लाइसेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मेटल स्क्रैप इंपोर्ट कर रहे हैं। और अगर इसमें किसी को हेल्प चाहिए यूपी पीसीबी का, तो मैं उसमें उसकी हेल्प कर सकता हूँ। काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको नॉर्मली मैं इसका बनवाने में आपकी मैं हेल्प कर दूँगा, और आपको पूरा बताऊँगा कैसे कैसे बनता है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं। नेक्स्ट है LOI, जिसे लेटर ऑफ इंटेंट भी कहा जाता है। जनरली अगर कोई किसी पास क्वेरी करता है, एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर जैसे इंडिया का बंदा है, उसे दुबई से माल खरीदना है, तो दुबई वाले बंदे को कैसे पता चलेगा कि इंडिया वाले को क्या खरीदना है। तो वो उससे कहता है दुबई वाला इंडिया वाले को कि आप लेटर ऑफ इंटेंट मुझे भेजिए, जिसमें ये चीज़ मेंशन होती है कि आपको क्या खरीदना है, कितने रेट में खरीदना है, क्या टारगेट है आपका, क्या टारगेट प्राइस है आपका, और किस टाइप का माल आपको खरीदना है, और कितने पीरियड में खरीदना है। ये सारी चीज़ें लिखी होती है, और किस पोर्ट पे आपको माल चाहिए। तो लेटर ऑफ इंटेंट में सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। उसी हिसाब से जो एक्सपोर्टर होता है दुबई का, वो उसी हिसाब से ऑफर बना के वो इंपोर्टर को भेज देता है। अब नेक्स्ट है स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने 2019 के बाद ये कर दिया था कि आपको अगर कोई भी स्टील स्क्रैप अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको ये बताना होगा गवर्नमेंट को कि कितना स्टील आप इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि ये पहले से नहीं बनवा सकते हैं आप, जब आपका माल वहाँ से आ रहा होगा फिर ही आप इसको गवर्नमेंट को बताना होता है कि मेरा माल आ रहा है और इतना माल आ रहा है, तो उस हिसाब से वो आपको लाइसेंस देती है इंपोर्ट करने के लिए। इसका टर्म्स एंड कंडीशन काफ़ी है। आप किसी भी प्रकार का स्टील अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, आयरन स्क्रैप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप पहले इसको पूरे को अच्छे से पढ़ लें। अगर आप इसको पूरा कर रहे हैं इनके टर्म्स एंड कंडीशन को, तो ही आप इंपोर्ट करें, नहीं तो आपका माल कस्टम में आके अटक जाएगा। इसके बाद है GST, जिसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी कहा जाता है। ये भी जब कस्टम्स में माल आ जाता है तब आपको ये डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है। उसी हिसाब से जो आपका HS कोड होता है उसी हिसाब से आपका टैक्सेशन लगता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है वो आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिलता है। वो आप इजीली 560 रुपए का लाइसेंस फीस होता है, वो देकर आप खुद भी बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और दोस्तों मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, आप पूरा इंटरनेट छान मारिए, आपको ये पूरे इकट्ठे डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं बताएगा। और हमारे साथ अगर एग्रीमेंट पे भी काम करना चाहते हो कुछ पैसा जमा करने के बाद, क्योंकि दोस्तों को जब कोई नया बंदा आता है हमारे पास,
वो कहता है कि हमें 100 टन चाहिए, 200 टन चाहिए, तो ये हमारे लिए रिस्की हो जाता है कि भाई अगर आप 200-300 टन आपको हम दे रहे हैं तो आपके लिए हम परचेज करें तो अपना पैसा हम नहीं फंसाते हैं इसमें, आपका भी थोड़ा पैसा हम लेते हैं और अपना पैसा भी लगाते हैं, फिर ये वो माल हम खरीद के आपको दे देते हैं। हम जो उसमें थोड़ा बहुत हमारा जो पैसा रहता है वो हम अपना निकालते हैं इसमें, और एज इट इज हम आपको वो माल दे देते हैं 1-2 रुपये अपना रख के। और दोस्तों अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या डोमेस्टिक लेवल में मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी डिटेल दे रखा है, कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। आप मुझे अपनी डिटेल भेजिए, अपना प्रोफाइल भेजिए या फिर अपनी कुछ ऐसी डिटेल भेजिए जिसमें आपकी कंपनी मेंशन हो, आपका नाम मेंशन हो, तो ही मैं आपको चीज़ें आगे बताऊंगा। और चैनल पे अगर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जो बताइए वीडियो कैसी लगी। और आने वाले में ऐसी कई वीडियोस हैं जो मैं डालूंगा जो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।